हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। 3 लाख करोड़, नहीं 3.25 लाख करोड़ में 114 रफाल जेट्स हम खरीदेंगे। भाई, बाबुओं ने भारत को लूटा है, गैरों में कहां दम है। भारत को बुरी तरीके से स्ट्रैटेजिकली अपने लिए पैसे बनाने के लिए बुरी तरीके से लूटा गया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सारे ग्रुप्स में शेयर करिए। अगर भारत के आम नागरिक वो ये कहानी नहीं समझेंगे कि कैसे भारत को सिस्टमैटिकली पंगु बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है, और कैसे हमारे पास इतने कम ऑप्शन बच जाते हैं एट द एंड। आज पता है, ये जो 3.25 लाख करोड़ का जो रफाल फाइटर जेट का डील है, ये अर्जेंट है। ये अर्जेंट है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। ये डील नहीं हुआ तो भी वी आर डूम्ड, और ये डील होता है तो भी वी आर डूम्ड। हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। इस विशियस ट्रैप में हम ना फंसे, ये किसकी जिम्मेदारी थी? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? भारत के जो टॉप माइंड्स हैं वो आईएएस आईपीएस बनते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं, एडवाइजर्स बनते हैं। मिनिस्टर्स जनरली कहां से आते हैं? गांव देहात से आते हैं। इतनी एजुकेशन नहीं होती, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेके पावर में आते हैं। बट जो उनके एडवाइजर्स हैं, अगर उनका पूरा ध्यान अपने घर में पैसे बनाने, ईडी ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेटेड डिप्लोमेटिक गोल्ड स्मगलिंग केस सैक्ड फॉर ब्राइबरी लीकिंग रेड इंफॉर्मेशन, ये रेड की इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, तो आप सोचिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कितने आराम से लीक करते होंगे किसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को। थिंक अबाउट इट। भारत का तंत्र सोता हुआ तंत्र है, ये आपको समझ आएगा इस केस से। 3.25 लाख करोड़, और प्राइम फेशी में आपको कह देता हूं, आई एम वेरी हैप्पी इफ दिस डील गोज थ्रू। ये बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए। ये अर्जेंट है, ये एक्सट्रीमली अर्जेंट है, मैं आपको ये कह रहा हूं। हम मल्टीपल फ्रंट्स पे फंसे हुए हैं। एक साइड में म्यांमार, एक साइड में बांग्लादेश, एक साइड में पाकिस्तान, बट द रियल डील इज चाइना। तो चाइना आपके ऊपर स्टेयर कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेके 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे, बट हम फंसे हुए हैं। और ध्यान से देखिए, आपके पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो ऑल टाइम लो पे है, ठीक है। 29 स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल। अगर ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस की बात करें, आपके मिग 21 बाइसंस वो जा चुके हैं। अब भारत मिग 21 से थोड़ी ना लड़ेगा, आप समझिए। दीज आर फ्लाइंग कॉफिन्स, तो इन्हें हटाया जाता है। तेजस इन्हें रिप्लेस करने वाले थे, बट तेजस क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि भारत ने कभी आर&डी में खर्च नहीं किया। आर&डी में किस चीज पे? इंजन डेवलपमेंट पे। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हुए? अमेरिका के ऊपर। हमें जी के इंजन चाहिए थे, अमेरिका ने लीवर घुमाया, लीवर टाइट किया। और शर्म आनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को जब एंड तक देखिएगा, जब आप लास्ट स्लाइड देखिएगा, तो आपको समझ आएगा हाउ विशियस दिस इज, हाउ विशियस, कैसे हमें ट्रैप किया गया बुरी तरीके से। क्योंकि आप सोचिए, जो हमें इस फाइटर जेट के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, उसी के साथ बैठ के मैं भारत के अगेंस्ट गद्दारी करूंगा। गद्दारी। और भारत में करप्शन को माफ कर दिया जाता है, पर ट्रीजन तक को हमने माफ किया हुआ है। ट्रीजन, गद्दारी की सजा आप जानते हैं क्या होती है? बट ये देखिए क्या कर रखा है लोगों ने। तो F-35 हम क्यों नहीं ले सकते? ए, कॉस्टली है। बी, फिर आप कंट्रोल्ड हो जाएंगे। आप कौन से उसमें इक्विपमेंट लगाएंगे, फिर वो डिसाइड करेगा कब ऑन करेंगे, कब ऑफ करेंगे, कभी रिमोटली। आप केरल में देखिए, एक F-35 पड़ा हुआ था, ठीक है। Su-57 हम क्यों नहीं ले सकते? और बेस्ट डील तो यही है कि यार इनमें से कोई एक मिल जाए अभी फिलहाल के लिए। ऑफ द शेल्फ हमारे पास एटलीस्ट 50 5th जनरेशन फाइटर जेट, एटलीस्ट, ठीक है। बट चलिए, इसे भी इग्नोर करते हैं। Su-57 क्यों नहीं हो सकता? आपने सिर्फ तेल खरीदा, हमने रशिया से तेल खरीदा। तेल के कारण क्या प्रेशर है? जिसने रशिया के साथ दोस्ती की, उसके साथ क्या हुआ? सीरिया के साथ क्या हुआ? वेनेजुएला के साथ क्या हुआ? ईरान के साथ क्या होने वाला है? ट्रंप क्या करने वाला है? ठीक है। तो समझदार को इशारा काफी है, आप Su-57 नहीं ले सकते। इस कारण से नहीं ले सकते। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए थे, मैंने इंडिया टीवी पे गया था, मैं इंडिया टीवी मैंने ओपनली कहा था, नो डील्स विल बी साइंड। कुछ नहीं हो सकता, वी आर ट्रैप्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब भाई बच जाता है एम का। तो आपके सारे बेट्स किसके ऊपर है? एम का। 2035 से पहले ही आपको जेट देने वाला नहीं है, तो 2035 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। और दोनों जो कंट्रीज जो 5th जनरेशन फाइटर जेट दे सकती हैं, उसमें एक दूसरे पे प्रेशर बना रहा है, और दूसरा वाला आपको फाइटर जेट देने के बाद कंट्रोल करेगा। यहां तक भी बात ठीक है। शर्म की बात देखिए कैसे होती है। अगर आपके देश की ब्यूरोक्रेसी
वो अपने बच्चों को अमेरिका, यूके सेटल करने में लगे रहेंगे, सोने की चोरी करेंगे, तिजोरी से चोरी करेंगे। वो चाणक्य ने कहा था ना भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर मछली पानी में है ना, और पानी से 2 बूंद पानी पी जाए ना तो पता नहीं चलता, और यहां तो पूरा टैंकर है। तो भाई किस तरीके से अपनी लाइफ पे फोकस किया जाता है। आपको पता है क्या हुआ, कल मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के ये डिस्कशन कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे पता मुझे क्या आया, किसी आईएएस ऑफिसर का एड आया इंस्टाग्राम का। वो अपने अकाउंट को प्रमोट कर रहा है क्योंकि भाई उसे पॉपुलैरिटी चाहिए। आज शर्म की बात पता है क्या है, जैसे ही कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तुरंत वो किसी कोचिंग इंडस्ट्री से बिकता है, बिकते ही अपने मम्मी पापा के अकाउंट, और मैं तो यहां पे काम करके आया हूं तो आप समझ लीजिए अपने मम्मी पापा के अकाउंट में, भाई बहन के अकाउंट में, इनफैक्ट कैश में पेमेंट लेते हैं। इंटरव्यू देने का सब झूठ बोलते हैं आपको, ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरे टाइप का स्कैम देखा, भाई फिजिकली हैंडीकैप्ड बन के सीट्स खा रहे हैं, ये दूसरे टाइप का। तीसरा स्कैम मैं आपको बताता हूं, भाई आप जो आईएएस ऑफिसर्स आज बन रहे हैं ना, वो मस्त है, अमेजिंग है, सम ऑफ देम दे आर जस्ट अमेजिंग। भाई वो पार्ट टाइम आईएएस ऑफिसर्स हैं, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स हैं, साड़ियां बेचते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक काम करिए, डू अ टेस्ट, किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को कॉल करिए और बोलिए कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर्स चाहिए, साड़ियां प्रमोट करानी है मेरे को फीमेल से, और सूट्स प्रमोट कराने हैं, बंदगले प्रमोट कराने हैं हमें, किससे, मेल आईएएस ऑफिसर से। आपको ऐसे 10 का लिस्ट आ जाएगा विद बजट, 1-1, 2-2 लाख रुपए में आराम से ये आपके लिए सूट वूट का, और हाँ अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते। अच्छा, तो अब वापस आइए पॉइंट पे, हमने कोई डील ही नहीं किया, इसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। 2000 में हमने डील किया Su-30 MKI, 2000, ठीक है। उसके बाद उसी के रिपीट ऑर्डर्स चलते रहे, इसके कारण, इसके बदौलत 2000 में जो डील हुई, इसके बदौलत आज हमारे पास लगभग 350 Su-30 MKI है। अगर वो भी नहीं होते तो अब उसे भी आपने सुपर सुखोइस बनाना ही पड़ेगा, तो वहां पे आपके 70 से 90 हजार करोड़ खर्च होंगे सिर्फ 85 सुपर सुखोइस बनाने के लिए। इंजन क्या आपका है? नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद अगली डील कहां होती है? अगली डील सीधा 2016 में होती है, रफाल की डील होती है। वरना टेंडर वेंडर इन्होंने खूब चलाया, भर भर के चलाया, ये MMRCA, DMRCA, कुछ भी नाम देके टेंडर चलाओ, ग्लोबल टेंडर चलाओ। हर दिन आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखी मैंने, ग्रिपेन आने वाला है, ग्रिपेन इज लीडिंग, यूरोफाइटर टाइफून इज लीडिंग, स्कैम, प्योर स्कैम, ठीक है। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा अंटिल 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। इसे भी ड्रैग किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये भी रुकवा दें किसी तरीके से। क्यों रुकवाना चाहते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, पंगु क्यों करना चाहते हैं? इंडियन एयरफोर्स को इतना पंगु क्यों बनाना चाहते हैं? आपके सामने, आपके सिर के ऊपर चाइना है, लेह लद्दाख में आपने गलवान डोकलाम, आप उसकी हैबिट देखिए, उसकी हरकतें देखिए। अच्छा, अब कॉस्ट की बात आती है, 58,000 करोड़। अब मुझे एक बात बताइए, आपको 58,000 करोड़ का डील क्यों मिला? बहुत लोग ये बोलते हैं ना, इतना महंगा डील क्यों है? भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये वीडियो में जो एनालिसिस दूंगा, इससे 1000 टाइम्स बेटर एनालिसिस एक एक कंपनी के पास आपके बारे में है, इंडिया की पूरी प्रोफाइल के बारे में। उनको सब पता है, आपके पास कितने मिसाइल्स हैं, आपके पास क्या वेपन सिस्टम्स हैं, और आपके एडवर्सरी के पास है। वो तो दोनों को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे। तो उनके पास आपकी पूरी फाइल है, उनको यह पता है आप कितने वीक हैं, कौन कौन लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किसको पैसे देने से डील आगे बढ़ेगी और किसको पैसे देने से डील रोक सकते हैं किसी और कंपनी की। तो भाई पेड कैंपेन्स चलते थे, पेड कैंपेन्स चलते थे, खूब बदतमीजी हुई कि किसी भी तरीके से रफाल को रोक दिया जाए। 36 रफाल ये आ गए, कंप्लीट हो गया। इसके बाद रफाल मरीन्स का ऑर्डर पड़ता है। अब आप पूछेंगे रफाल मरीन्स अ डिलेड ऑर्डर, ये तो नेवी के लिए है। रफाल्स के बाद हमारा जम्पशन ये था, हमारे पास LCA तेजस आ जाएंगे, एटलीस्ट 50 तो आ जाएंगे, धीरे धीरे ये इनकी संख्या 180 तक पहुंच जाएगी। बट इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में भाई आपके इंजन डिलेज हुए। बट आप देखिए काम कैसे होता है, हाउ द वर्क इज डन। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स आपके, बट अगर फोकस सिर्फ पैसे बनाने पर रहेगा, फोकस फोकस, तो चाइना ने कभी भी, एयर पावर इज अबाउट इकोसिस्टम नॉट एयरक्राफ्ट, कभी भी फाइटर जेट पे ध्यान नहीं दिया, जेट इंजन पे ध्यान नहीं दिया। उसने पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया। सो मच सो कि अमेरिका और ये भाई उसके पीट हेक्सेट का स्टेटमेंट है कि हर
हम जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जितने बार भी हम ये सोचते हैं कि हम चाइना के साथ लड़ाई होगी, इन एवरी कैलकुलेशन वी आर लूजिंग। व्हाई पता है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना के भी आज चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो उनको आप बॉर्डर पे छोड़ देंगे विदाउट वेपन्स। उसी तरीके से हमारे फाइटर पायलट्स अमेजिंग है, बट उनके पास अमेजिंग मशीन्स नहीं है, है ना? कटिंग एज चाहिए ना, कटिंग एज। इंडिया के जब सीईओज दुनिया की कंपनीज लीड कर सकते हैं, इंडिया के बैंक्स दुनिया के ग्लोबल बैंक्स बनना चाह रहे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के पास द बेस्ट ऑफ दी वेपन्स क्यों नहीं होंगे? अब बेस्ट ऑफ दी वेपन्स के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद बना लीजिए या बाहर से बनवा लीजिए। खुद बनाने पे हमने पैसे खर्च नहीं किए। 1980s में पैसे डालने थे, 90s में डालने थे, 95 में डालने थे, 2000 में डालने थे, 2005 में डालने थे, 2010 में डालने थे। नाउ जब आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एकदम डिप्लीटेड है, तो हर कंपनी क्या करेगी? आपको ब्लैकमेल करेगी। तो भारत के साथ बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहा है। चाइना ने क्या किया? बिल्ड द इकोसिस्टम दैट मेक्स एयरक्राफ्ट डिसाइसिव। तो इसने बहुत खराब इंफीरियर जेट्स यूज किए 1990s में, परफेक्ट जेट के पीछे नहीं गया। अभी क्या स्थिति है? J-20s और कोई करप्शन हो तो भाई करप्शन को एज गुड एज ट्रीजन, आदमी गायब हो जाता है। ये नहीं अपने बीवी बच्चों को सेटल करके फ्रांस में छुट्टियां मनाता है, अपने एड कैंपेन चला रहा है इंस्टाग्राम में, और साड़ियों के बंद गले के एड कर रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहा है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का सोच के चल रहा है, इन्वेस्ट अपनी कंट्री में कर रहा है। अगर आपके टॉप माइंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो वो बाहर घर बनाएंगे, वो पैसे बाहर रखेंगे, दुबई घूमेंगे। यस, इनबाउंड टूरिज्म देखिए ना आप, कितने लोग मेघालय घूम के आते हैं, कितने लोग। बट आप उनको बोलिए मॉलडीव्स, अब मॉलडीव्स क्यों? ये माइंडसेट कहां से आता है? मिडिल क्लास किसे देखता है, किसे एम्यूलेट करने की कोशिश करता है? हाँ भाई, फलाना आईएएस है। वो क्या कर रहा है? भाई मेरे बेटे का बर्थडे था तो आइसलैंड ले गया था। अरे यार एक काम करो, 12:30 बजे कॉल करो यार, अभी मैं घर पे हूं। 11:30 बजे एक आदमी घर पे है, ठीक है, और दिल्ली में सिस्टम टाइट हो गया है। बट व्हाट अबाउट पैन इंडिया? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बायोमेट्रिक्स लग गए हैं, टाइम टू टाइम आपको काम करना पड़ता है, सब परेशान है इस बात से। बट पैन इंडिया, पैन इंडिया आपको कहीं पे सोना, कहीं पे तिजोरियां खुलेंगी तो भाई 50 एकड़, 200 एकड़, है ना? 50 रोलेक्स की घड़ियां मिल रही हैं। देखिए ना केसेस, देखिए आप क्या आ रहे हैं। J-20, J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और 6th जनरेशन J-36 इसे दिखा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोर्स कोड आपके पास है, सारे कोड्स आपके पास हैं, रडार कोड्स हैं, ईडब्ल्यू आप खुद हैंडल कर रहे हैं, आप पूरे इकोसिस्टम को एक दूसरे पे माउंट कर रहे हैं। आपके एडीज आपके फाइटर जेट से बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस आपका बात कर रहा है, आपके मिसाइल्स बात कर रहे हैं, आपकी लॉइटरिंग एम्यूनिशंस बात कर रही हैं, आपने ड्रोन की, मतलब मैं कहूंगा लाखों लाख ड्रोन की सेना बना रखी है, आपने अपनी मिसाइल बैटरीज लगा रखी हैं, रॉकेट फोर्स बना रखा है आपने टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट बाबू बन रहे हैं, क्योंकि बाबू को पैसे बनाने के अलावा कोई आइडिया नहीं है कि करना क्या है, 10 साल का कैसे सोचना है। ठीक है, अब जब काम होगा नहीं, एग्जीक्यूशन होगी नहीं, तो क्या होता है? तो आपको बैंडेड लगाना पड़ता है। 2 बैंडेड आपको दिखाऊं, ये जो रफाल का डील है ये बैंडेड है। अगर सोची सदा सुखी 10 साल पहले सोचा होता तो नहीं होना होता। उसी तरीके से एक दूसरा बैंडेड बताता हूं, जब ये काम नहीं करते 5 साल, कोई डिलीवरी लोकल नहीं होती, तो क्या होता है? वोट लेने के लिए वापस फिर ये एक स्कीम लेके आते हैं, सर 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 हम ना एक फ्री भी देते हैं, इससे अपने आप वोट मिलेगा, सर इसको पास करो। स्कैम, एब्सोल्यूट स्कैम, इंटेलेक्चुअल स्कैम। हम मानसिकता से बिके हुए हैं, मानसिकता। विभीषण की क्या जरूरत है? बाबू है आपके पास। चाइना इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म वॉरफेयर, सिस्टम्स वॉरफेयर टू एल्गोरिदम वॉरफेयर। वो आपको साइऑप्स में फंसा रहा है। इंडिया की रियलिटी क्या है? 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, इंडिजिनस फाइटर जेट की इंजन नहीं है, स्टेल्थ मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम नहीं है, कोई सोवरेन मिशन सॉफ्टवेयर स्टैक नहीं है। इसलिए अरताई को प्रमोट करता हूं ना, इसलिए जो एनीबॉडी हु इज वर्किंग फॉर इंडिया हैज टू बी प्रमोटेड। कैसे बनेगा गूगल, कैसे बनेगा मेटा, कैसे बनेगा अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, अगर उसे डेडिकेटेड बजट नहीं मिलेगा? तो आपके पास 1000 से ज्यादा, और जो प्रोजेक्शंस आए थे वो 1000 से 1400 के आए थे। J-20 चेंगडूज 5th जनरेशन फाइटर जेट ये चाइना के पास होंगे बाई 2035, जब आपका एमका उड़ना शुरू होगा। J-35 200 से 500,
इसके बाद 36 जनरेशन फाइटर जेट की बात हो रही है, ठीक है। अब हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? 3.25 लाख करोड़, ठीक है। क्या भारत ये खर्च कर सकता? एब्सोल्युटली। क्या ये जरूरी है? एब्सोल्युटली। क्या रफाल डील अर्जेंट है? एब्सोल्युटली यस। बट आपका डिफेंस बजट कितना है? 7 लाख करोड़, 6.8 लाख करोड़, $80 बिलियन। डिमांड उठते हैं $100 बिलियन कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप $1.5 ट्रिलियन पे ले जा रहा है। $1.5 ट्रिलियन। टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, $1500 बिलियन, $1500 बिलियन डिफेंस बजट अगले साल होगा अमेरिका का। कैसा लगा? और आप 68, 78, 88, आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। चाइना 400, 500, 600 और वो ट्रिलियन पे जाएगा। आप देखिए $1 ट्रिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग करेगा चाइना भी। उसने ऑलरेडी अपनी जो शिप्स हैं उसे दिन रात, नेवी चाइना की एक्सपेंडिंग लाइक क्रेजी, बिगेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 3.25 लाख करोड़ तो सिर्फ डील का है। उसके बाद आप लाइफ साइकिल में इसके ऊपर खर्च करोगे। इसके कारण क्या होगा कि आपका बजट में ऐसा तो होगा नहीं कि ये 6.8 लाख करोड़ से सीधा पैसा चले जाएगा, नहीं। पेंशन जाने हैं, सैलरीज जाने हैं, है ना, खर्चे जाने हैं, मेंटेनेंस वगैरह के। तो आपके पास कैपिटल आउटले कितना बच गया? 1.7 टू 2 लाख करोड़ मान लीजिए पर ईयर। इसमें तीनों सेनाएं, उसके अलावा मल्टीपल स्ट्रैटेजिक काम हो रहे होते हैं, जॉइंटनेस के, थिएटराइजेशन हो रहा है, उसमें खर्च होगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप एयरफोर्स के जो बजट है, कैपिटल बजट, उसको क्रिपल कर देंगे, ठीक। क्योंकि बाबू को फोकस है अपना सोना बनाने में, बाबू को फोकस है अपने बेटे को यूके में पढ़ा के सिंगर बनाने में। दैट्स द रियलिटी। अच्छा, जब आपके पास 100 ही रुपए हैं, उसमें 80 रुपए आपने खर्च कर दिए रफाल डील पे अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आपके पास कम पैसा बचेगा एमका के लिए, इंजन प्रोग्राम्स के लिए, ओवाक्स के लिए, लॉन्ग रेंज यूएवीज के लिए, हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए, साइऑप्स के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, स्पेस साइबर वॉरफेयर के लिए कहीं आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आप एएलजीज बनाना चाहते हैं, एडवांस बेसिस बनाना चाहते हैं, एडवांस्ड हैंगर्स बनाना चाहते हैं। इंडिया को अगर एक्सपैंड करना है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, सबको एक्सपैंड करना पड़ेगा। भाई बिनु होत ना प्रीत, बट हम तो अलग हैं। अच्छा, इसके साथ एक बहुत अजीब सी रियलिटी, शायद आप, मतलब हम में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार इतना कुछ नहीं है यार, जीएसटी इतना ले लेते हैं हम, है ना, एक माइंडसेट है ना। चलिए बताता। तो भारत है ना उधारी पे रफाल लेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको समझाऊंगा। क्योंकि टैक्स पेयर मनी वो फ्रीबीज में अगर खर्च हो जाएगा तो आपके पास पैसे तो कम है, तो आप क्या करोगे? उधारी लोगे। 5.8 to 6% ऑफ जीडीपी कंबाइंड आप क्या लोगे? उधारी, जिसका कि हर साल 10 लाख करोड़ का सिर्फ ईएमआई जाता है। कितना? सुनिए फिर से, 10 लाख करोड़ का ईएमआई है भारत के ऊपर। किसने बनाया ईएमआई? क्यूटी बाबूज। कितना पढ़ाई लिखाई किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो। भारत को ना चॉप कर देना चाहिए। वी नीड टू चॉप दिस आर्म, वी नीड टू जस्ट डू अ रेवोल्यूशन इन दिस सेक्टर। यहां पे कोई इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं आएंगे। तो 10 लाख करोड़ आपके ईएमआई के खर्चे जा रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा आपका खर्चा बजट का। इसका मतलब इवेंचुअली आप जो ये पैसा दे रहे हैं, इसकी ईएमआई कौन देगा? जो आज हम पैसा खर्च करेंगे रफाल पे, उसकी ईएमआई कौन देगा? मेरा बेटा देगा, मेरी बेटी देगी, आपके बच्चे देंगे, आपका फ्यूचर देगा, भारत का फ्यूचर देगा। बट बाबू के बच्चे नहीं देंगे, क्योंकि बाबू के बच्चे तो यूएस यूके में रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तगड़ा वाला। समझ लीजिए, समझदार को बहुत बहुत छोटा सा इशारा चाहिए होता है। इट इज पेड थ्रू बोरोड मनी। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कैपिटल आउटले के लिए, आपके चीजें फंसी रहेंगी। अच्छा, इसके साथ आपको लग रहा होगा कि अगर हम 10 लाख करोड़ की ईएमआई दे रहे हैं, रफाल्स आर इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको एक्सपैंड करना है, इंडिया के ओवरऑल पावर को एक्सपैंड करना है, ठीक है, साउथ एशिया में हमें पप्पा बनना है एटलीस्ट, ठीक है, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ब्राइब करना पड़ेगा, ये बांग्लादेश हर जगह, है ना, खर्च होगा आपका पैसा। ओके, जब पैसा इतना खर्च होगा तो आप कहीं सेविंग तो कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटिटिव फ्रीबी कल्चर, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी आपस में कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं। यार 10,000 नहीं, 11,000। और मैं तो यार भुक्तभोगी हूं, मैं तो दिल्ली में आपको मैं बता रहा हूं, इतना फ्री का माल दे दिया कि सारे झुग्गी झोपड़ी, है ना, वो
एक्सपैंड हो रहे थे, उसमें भर भर के रोहिंग्या आ रहे थे, या तो वेस्ट बंगाल रहेंगे या दिल्ली रहेंगे, इतना कंफर्टेबल मॉडल है भाई। इंटरनल सिक्योरिटी वीकेंड, डजंट मैटर। फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, डजंट मैटर यार, वोट मिल रहा है ना, वोट मिल रहा है ना, इलेक्शन जीतना है भाई। तो बाबू कह रहा, मैं समझ गया हूं, तुझे बस इलेक्शन जीतना है ना। तो बाबू आर एक्सप्लॉइटिंग दिस माइंडसेट। मल्टीपल इलेक्शंस, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन के साइकिल में वो रहेंगे। तो बाबू को पता है 4 साल काम नहीं करना और 5वें साल काम करके दिखा देना है, एक बड़ा सा फ्रीबी का एक पर्चा बना के पॉलिटिशियन को दे देना है, वो मान ही जाएंगे, बेचारे सीधे साधे गांव से आए हुए लोग हैं, क्या ही अकल है। और तब तक हम जितनी गमन करके अपने पैसे को सेटल करा सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, वो ले लें। ठीक। तो फ्रीबीज तो हर इलेक्शन में बढ़ेंगे, फ्रीबीज कभी वापस नहीं लिए जा सकते। मनरेगा बंद हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर है मनरेगा। आपने वी हैव केप्ट, इंडिया हैज केप्ट इट्स लेबरर्स एज लेबरर्स। जोमैटो ने तो कुछ कल्याण कर दिया, ये ब्लिंकिट, स्विगी। अच्छा वैसे मैंने राघव चड्ढा की एक वीडियो देखी यार, वो ब्लिंकिट लेके घूम रहा था। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बस अमेजोन के साथ करिए ना थोड़ा, द लाइफ इन द डे ऑफ अमेजोन वर्कर। फ्लिपकार्ट के साथ करो ना, फॉरेन ओन्ड है ना। हाँ पता नहीं है क्या आपको, फ्लिपकार्ट भी फॉरेन ओन्ड है। बाबू कल्चर, हम अपने फाउंडर्स नहीं बचा पाते। हम सब कुछ कर लेंगे, इतने टफ लॉज बनाएंगे ना। फ्रीबीज ग्रोज एवरी इलेक्शन, ओके। अब देखिए इसका मतलब कि आप हमेशा अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, अपने पेंशन्स को, फ्रीबीज को बढ़ाते रहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। एज वेलफेयर स्कीम्स रेन डाउन इन पोल सीजन, 4 लाख करोड़। यार आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी बोलेगा आई एम गेटिंग कंफ्यूज। अब उसे एग्जैक्ट फिगर मांगो, फ्रीबीज कितना है इंडिया में। 4 लाख करोड़ तो ऑफिशियल जो फ्रीबीज, जो पब्लिकली समझ आ जाती है फ्रीबीज। इसके अलावा सोशल स्कीम्स वगैरह मिला लोगे तो आराम से 10 लाख करोड़ के ऊपर हम सिर्फ ये वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। अच्छा पता है आपको मेजोरिटी ये स्कीम्स कौन लेते हैं? मेजोरिटी इसका, या तो ये कोई बीच में कोई बोगस आदमी आ जाएगा, इसमें आपके रोहिंग्या आ जाएंगे, इसमें बांग्लादेशी आ जाएंगे। 5 से 10 करोड़ तो हम बांग्लादेशी पाल रहे हैं भैया, हाँ। बट फोकस कहां है? पैसे बनाने में। तो फिर इनको कैसे हम, इनसे तो हम हफ्ता वसूली लेते हैं, है ना। इनको ही हमने झुग्गी में रहने दिया है, हमें तो पता है एग्जैक्टली। तो इसके कारण सैक्रिफाइस क्या होता है? इंजन मेटलर्जी लैब्स, विंड टनल्स, फ्लाइट टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई वॉरफेयर लैब्स, सेमीकंडक्टर फैब्स। जैसे सेमीकंडक्टर पे भारत सरकार अभी एक्शन ले रही है ना, वैसे 5th जनरेशन पे अलग काम करना पड़ेगा, 6th जनरेशन पे अलग काम करना पड़ेगा, इंजन पे अलग काम करना पड़ेगा, और सब पे पैसा लगेगा। उसी तरीके से आपको सर्च इंजन पे अलग काम करना पड़ेगा। चैट जीपीटी इंडिया का क्यों नहीं है, सोचा आपने? ये तो एकदम फ्रेश टेक है ना, एकदम फ्रेश है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। पैसे कहां खर्चने चाहिए और पैसे कहां खर्च कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ये उधारी के पैसे हैं जो कि कल हमें देने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को देने पड़ेंगे। फ्यूचर ऑफ इंडिया विल पे। और अगर आपका फ्यूचर भारत में ही है, अगर आप इसी मिट्टी में बने, इसी मिट्टी में आप अपना एंड देख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप तो हाई डेट, राइजिंग इंटरेस्ट बर्डन, पॉपुलिस्ट फिस्कल प्रेशर्स, कोलिशन स्टाइल कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। अरे भाई ये जर्मन राठी तो ये कह रहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बना दो, कोलिशन गवर्नमेंट बना दो, वीक गवर्नमेंट बनाओ, जितनी वीक गवर्नमेंट बनाओ उतना करप्शन हो जाए, जितनी वीक सरकार उतना पावरफुल बाबू, उतना ज्यादा करप्शन, उतना ज्यादा पैसा, पैसा पैसा बोलेगा। तो अब आपके पैसे फंस चुके हैं, हम एक स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस में हैं। इसके कारण आपको क्या होगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीजें जो चाइना अफोर्ड कर सकता है। इंजन्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, फेल हो गया, कोई इशू नहीं है। हमने 5 इंजन पे इन्वेस्ट कर रखा है, इंडिया एक पे अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, पैसे कहां है आपके पास? फ्रीबीज में फोकस है। तो एमका हो गया, कावेरी हो गया, एलसीए का डोमेस्टिक इंजन हो गया, एलसीए का पूरा प्रोजेक्ट हो गया, एलसीए के नेक्स्ट वर्जन्स, अगले फाइटर जेट की बात क्यों नहीं हो रही? एलसीए और एमका के बीच में कौन सा है? बीच में भी तो होना चाहिए, यू नो, सुपर रफाल्स। एटलीस्ट रिवर्स इंजीनियर कर लेते। एक तो प्रॉब्लम यह है कि हम इतने अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड बॉय, हम रिवर्स इंजीनियर नहीं करेंगे, सबको खुश रखेंगे। तो पॉइंट क्या है? हाउ कैन वी सॉल्व दिस गैप? यू टेल मी, हाउ कैन वी सॉल्व दिस गैप? या तो भाई भगवान किसी भी तरीके से Su-57 की डील करा दे,
ठीक है, या फिर हम F-35 ही ले लें, है ना? बट लेना पड़ेगा ना कहीं से। आप ये तो नहीं बोल सकते अगले 3 साल में इंडिया की 5th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगी। तो ये किसने मिस्टेक की है? किसने ये सही नोट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं दिया सही टाइम पे? 2000 में सुखोई की डील हुई, 2016 में रफाल की डील हुई। इसके बीच में क्या हो गया? हम नशा कर रहे थे, हमें प्रोजेक्शंस नहीं, प्रोजेक्शन बनाने नहीं आते। व्हाइट पेपर पे आप बता नहीं सकते कि बाइसंस जाने वाले हैं। और सक्सेसिव एयर चीफ्स वो क्या बोलते रहे, एपी सिंह साहब तो बहुत वोकल हैं इस चीज पे, बट सक्सेसिव एयर चीफ्स ने ये बहुत क्लियरली बोला भाई स्क्वाड्रन देख लो। और एपी सिंह साहब ने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे ये जो 42 to 45 स्क्वाड्रन वाला कैलकुलेशन है ना, ये चेंज होगा क्योंकि आसपास में कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है। बट देखिए फोकस कहां है? डोनाल्ड डू से मिलने। किसी और कंट्री में ये हो रहा होता ना कि एक रेजिम चेंजर से आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल रहे हैं, है ना, ट्रीजन के लिए ट्राई किया जाता। किसी और कंट्री में अगर किसी के पास 20 किलो सोना होता ना, तो पूरे डिपार्टमेंट को शट डाउन कर दिया जाता कि चलो अब जरा पिछले 30 साल का ब्यौरा देना और सीधा जेल जाओ। सस्पेंड नहीं, जेल, वो भी रिगोरस इंप्रिजनमेंट, इमीडिएट इफेक्ट। किसी और कंट्री में इतने बांग्लादेशी होते ना तो गैरों में कहां दम है। भारत में विभीषण ही इतने हैं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, जब तक नेशन फर्स्ट का एटीट्यूड नहीं आएगा ना भारत में, जब तक इंडिया फर्स्ट का एटीट्यूड नहीं आएगा, जब तक सर्विस टू नेशन फर्स्ट नहीं होगा, ये सब होता रहेगा। माई टेक, इंडिया को अपना डिफेंस बजट इमीडिएटली बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया को फ्रीबीज कट करने चाहिए, वेस्टफुल स्पेंडिंग कट करने चाहिए। इंडिया को एक प्रोस्क्राइब्ड 2 से 3 लाख करोड़ हर साल खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ R&D पे, सिर्फ R&D पे। जो ऐप, जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट, जो प्रोडक्ट, जो इंजन, व्हाटएवर इज नॉट मेड इन इंडिया, जो भी चीज हम बाहर से ले रहे हैं, इन इंपोर्ट बाबूस को चुन के सरकार से निकालिए, इनको जेल में डालिए। होल्ड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग इंडियाज इंजन प्रोजेक्ट, इंडियाज फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स। देयर शुड बी एक्शन ऑन द पीपल हु हैव मेड इंडिया दिस वीक एंड दिस इनकेपेबल। आज हम इनकेपेबल हैं डिसीजन लेने में, आप समझ रहे हैं? अगर रफाल की डील नहीं होती तो क्या लेंगे बताइए ना मुझे। ऐसी मम्मी होती है ना घर की, आपकी मम्मा, वो इससे अच्छी बजटिंग करती है, वो इससे अच्छे प्रोजेक्शंस बताती है। 5 दिन पहले उन्हें एग्जैक्टली पता होता है किस दिन हमें क्या सामान लेना है, क्या उनको सब कुछ, पैकेट का साइज देख के कितना चावल बचा है, शी एग्जैक्टली नोस। तो भारत में ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं पता था ये? आज तो इंटरनेट आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं, पहले तो ये। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।